अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है पाइथन के अंदर, यानी पाइथन के अंदर हम फैसले किस तरह से लेते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं और उनका यूजेज किस तरह से किया जाता है पाइथन के अंदर। What is the definition of conditional statement? Conditional statements are programming features that allow the code to perform different actions depending on whether a specified condition evaluates true or false. अच्छा, तो ये conditional statement क्या होता है कि basically ये conditions लेते हैं हम किस तरह से decision हम किस तरह से लेते हैं, और decision किस तरह का होता है, क्या उसकी जो decision होता है क्या वो या true होगा या वो false होगा। तो इसका main purpose यही है पाइथन के अंदर कि किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। की पर्पस क्या है? द एनेबल डिसीजन मेकिंग इन ए प्रोग्राम, अलो इट टू फॉलो द डिफरेंट पाथ्स बेस्ड ऑन इनपुट। जब भी कोई यूज़र इनपुट देता है तो उसके हिसाब से हम कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए और कितनी तरह की स्टेटमेंट होती हैं, तो वो हम आगे कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे द इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ if statement? The if statement is the most basic decision making statement. It is used to decide whether a certain block of code will be executed or not. अच्छा, तो if statement सबसे बेसिक स्टेटमेंट आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर यही मिलेगी। वो कौन सी है? इफ़ की, कि इफ़ ही बताता है कि आगे का अगर जो हम आगे की स्टेटमेंट हमने दी हुई है क्या वो एग्जीक्यूट होंगी या इफ़ पे आके ही रुक जाएंगी। तो ये इस तरह का इफ़ बेसिक स्टेटमेंट आ जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। Working if the condition following that if keyword is true, the indented code block runs. If it is false, the program skips that block. अच्छा, तो इसका ऐसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंडीशन यहाँ पे आके इफ़ पे आके ट्रू हो जाती है, उसके साथ मैच हो जाती है, तो आगे का जो कोड आपने लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट्स पीछे आपने लिखी हुई है, वो स्किप हो जाएंगी क्योंकि आपका पहला इफ़ पे ही एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। सेकेंड कंडीशन है एल्स स्टेटमेंट की। ये कौन सा स्टेटमेंट है? डेफिनेशन: द एल्स स्टेटमेंट इज यूज इन कंजंक्शन विद एन इफ स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने पहले कहा कि इफ जो कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट है, वो बेसिक है। अगर वो आपकी चल गई, वो एक्सिक्यूट हो गई, तो आपकी दूसरी पीछे वाली जो एल्स कंडीशन है वो रन नहीं होगी, वो वहीं पे स्किप हो जाएगी। तो एल्स कंडीशन तब चलेगी जब इफ़ वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एन एल्स स्टेटमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ऑन, इट मस्ट ऑलवेज फॉलो एन इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसकी ये कंडीशन डिपेंड करती है इफ़ पे और एलिफ पे डिपेंड करती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें वोटिंग सिस्टम लगाया हुआ है कि वोटिंग सिस्टम में ये इफ़ और एल्स की कंडीशन किस तरह की यूज़ होती है, और इसका एग्जांपल को देख के आप और भी इफ़ और स्टेटमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये आता है एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने आपको बताया हुआ है कि वोटिंग सिस्टम में अगर हम इफ़ और एल्स की कंडीशन यूज़ करें तो वो किस तरह से होगा। तो ये बेसिक एक सिंपल वोटिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ है जिसमें एज लिखा हुआ है। एज इज इक्वल टू इंट और ब्रैकेट इनपुट एंटर योर एज, और यहाँ पे कोलोन का साइन ज़रूर आएगा फिर, ताकि वो स्पेस का मसला ना हो। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई इफ़ की कंडीशन है जिसमें हमने कहा है कि अगर एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो तुम्हें क्या प्रिंट करवाना है? तुम्हें करना है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर इफ़ की कंडीशन 18 से बराबर है या 18 से बड़ी है तब। लेकिन हम दूसरी कंडीशन क्या लगाई हुई? एल्स के स्टेटमेंट प्रिंट सॉरी यू आर टू यंग टू वोट, यानी जो एज की कंडीशन हमने लगाई हुई है कि 18 है, तो अगर वो ट्रू हो जाती है तो प्रिंट क्या करेगा? यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स चलेगा। वो क्या चलेगा? उसमें ये आ जाएगा सॉरी यू आर टू यंग टू वोट। अब कैसे चलेगा? हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं कोड को। अच्छा, हम इसको एंटर करते हैं। अब ये हमने इनपुट लिया है एंटर। अब यूज़र की मर्ज़ी है कि उसकी एज कितनी है, वो एज अपनी लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 18 दे देती हूँ। ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं।
अच्छा, तो जैसे ही हमने एंटर किया तो क्या आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि ये 18 हमने कहा 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो तो तुम्हें ये प्रिंट करना है। तो क्योंकि 18 है तो उसने ये प्रिंट कर दिया, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर जो हम दोबारा इसको रन करें और 18 से कम वैल्यू दे दें तो क्या आएगा, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, तो इनपुट अगर हम देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15 दे देती हूँ तो फिर क्या आएगा। अच्छा, तो ये क्या आ गया, सॉरी यू आर टू यंग टू वोट, आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि कंडीशन वो फॉल्स हो गई, ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, वो ट्रू नहीं हुई। यहाँ पे फिर इफ़ की कंडीशन नहीं चली क्योंकि वो फॉल्स हो गया, फिर क्या चला, एल्स चला। एल्स ने बताया भाई आपकी जो एज है 15 है वो बहुत कम है, आप एलिजिबल नहीं है, वोट आप नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये इफ़ और स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी और भी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन क्या है, द एल्फ स्टेटमेंट। एल्फ स्टेटमेंट क्या है, शॉर्ट फॉर एल्स इफ़। अच्छा, एल्स और इफ़ को हम दोनों को मिला के अगर कोई स्टेटमेंट बनती है तो वो स्टेटमेंट बनती है एलिफ की। द एलिफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर ट्रू एंड एक्सिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज सून एज वन ऑफ द कंडीशंस इज मीट। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास जो कंडीशन है वो एक से या दो से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप एलिफ के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए आप एलिफ का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम प्रोग्राम किस तरह से उसका प्रोग्राम रन होगा वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है ताकि मल्टीपल कंडीशन को चेक किया जाए। तो स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मार्क्स आपकी कितनी है, आप वो यूज़र से पहले आप मार्क्स लेंगे कि उसकी मार्क्स कितनी है ताकि वो अपना ग्रेड मालूम कर सके। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट चलिए इफ़ की कि मार्क्स अगर 19 है या 19 से ऊपर है तो आपका ग्रेड क्या होगा, प्रिंट कर देगा कि आपका ग्रेड ए है। एलिफ स्टेटमेंट में हमने दूसरा दिया कि अगर आपके मार्क्स 80 हैं या 80 से ज़्यादा हैं तो आपका ग्रेड बी बनेगा। एलिफ आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा मल्टीपल टाइम आप एलिफ लगा सकते हैं, और हमने उसमें और भी लिखा कि अगर आपकी मार्क्स 70 है या 70 से ऊपर है तो भी तो आपका जो ग्रेड है वो कौन सा, सी ग्रेड बनेगा। तो यहाँ पे आप डी ग्रेड, ई ग्रेड जो भी बनते हैं आप सारे एलिफ में दे सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन को हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं एलिफ की कंडीशन में। और लास्ट में आ जाएगा एल्स, अगर ये सारी यानी कि आपकी मार्क्स 70 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 90 भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि प्रिंट कीप ट्राइंग वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, यानी कि उससे कम अगर हम देंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि कीप ट्राइंग वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। तो चलो हम इसको करके देखते हैं। अच्छा, यूज़र से हमने ली है, अगर हम एज बीइंग यूज़र, अगर यूज़र है हम और हम देते हैं कि भाई मेरी मार्क्स है 90 मार्क्स है, तो फिर जैसे ही हम इंटर करेंगे उसने कहा कि आपका ए ग्रेड है। ठीक है, अगर हम तो फिर देखें क्या कहता है, वो उसने वही कहा कि आपका ग्रेड बी है क्योंकि आपकी मार्क्स कितनी है, आपकी मार्क्स हैं 80। अच्छा, तीसरा मिसाल है कि मैंने मार्क्स दे दी कि मेरी मार्क्स हैं 70, तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, उसने कहा कि आपका ग्रेड सी बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से रन हो रहा है कोड। अब मैं फॉर एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरी मार्क्स 60 हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है कीप ट्राइंग वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसे अगर आप 60 देते हैं, 50 देते हैं, 40 दे देते हैं तो सारा उसमें यही प्रिंट करेगा जो उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये थी एलिफ की कंडीशन। अच्छा, इंडेंटेशन क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बगैर आप कोडिंग नहीं कर सकते और आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इंडेंटेशन बेसिकली स्पेसेस होती हैं जिसका आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है। पाइथन के अंदर क्या होता है, इंडेंटेशन सिस्टम होता है, जबकि दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ है या जावा है उनमें जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ होते हैं, जबकि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज़ होती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि किस तरह से इंडेंटेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इफ़ के बाद ये जैसे कि हमने 90 के बाद कोलोन लगाया तो स्पेस आ गया, प्रिंट के बाद ये बिल्कुल एक यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस, इसी स्पेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। अगर ये स्पेस नहीं आता और प्रिंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता तो फिर वो प्रोग्राम आपका काम नहीं करता। तो इसमें सारे में देखें आप
सब में स्पेस आ रहा है, तो बेसिकली यही होता है इंडेंटेशन, इसको कहते हैं। ये मेन टॉपिक है, इसको आप याद रख लेना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम पहले पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि कंडीशंस में यूज़ होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट जब हम करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं। अब जिसमें इक्वल टू की साइन है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, ये कंडीशन स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होती हैं ऑपरेशन में। देखें यहाँ पे भी कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ की गई हैं। वो कौन सी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू की ज़्यादातर इसमें यूज़ की गई हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो ये सारा था, समरी थी कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से लेते हैं, इफ़ की स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है, एलिफ की स्टेटमेंट और एल्स की स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ की जाती है, इंडेंटेशन क्या होता है, आज के ये सारे। अच्छा, तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स क्या होता है, इंडेंटेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।